All right. Assalamu alaikum, everyone, and a very warm welcome. My name is Afra Arshad. I will be your instructor for this course, and I'm a clinical and counseling psychologist, and I have done specialization in cognitive behavior therapy and dialectic behavior therapy. This is the second course that we are doing with Medipro International Academy. The first course was CBT, and जो हमारे साथ थे कुछ CBT वाले भी इस कोर्स में भी हैं. So I'm really happy to see you back. And inshallah, we are going to continue this journey because alhamdulillah बहुत अच्छा response मिल रहा है. So now inshallah, we are planning to do another course soon as well. And it's truly a pleasure for me to have this shared time with you, a shared journey with you, जहाँ पे you guys are also going to learn, but साथ साथ जब जो सिखा रहा होता है, जो पढ़ा रहा होता है, I think उसके लिए भी एक बहुत ज़्यादा एक learning opportunity होती है, एक growth का chance होता है. तो it will be like हम दोनों ही यहाँ पे, हम सारे ही यहाँ पे मिलकर सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, ठीक है? And we are going to talk about dialectical behavior therapy, which is it's really important to know कि ये एक therapeutic model नहीं है. इसमें therapies इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना practical पे होते हैं. और as you know कि जो course है वो भी skill based course ही है. तो यहाँ पे हम सारी जो भी बातें करेंगे, जो भी चीज़ें सीखेंगे, that will be more aligned towards practical कि उसको हम किस तरह से implement करना है अपनी real life में. डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ लाइफ स्किल्स. वो आपको ऐसे ऐसे स्किल्स सिखाते हैं जो आप अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. किस तरह से किसी इंडिविजुअल को समझना है, मैनेज करना है, हाउ वी कैन रिस्पॉन्ड टू दोज इंटेंस इमोशंस मोर इफेक्टिवली. ऑलराइट, आप लोग प्लीज अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाएं ताकि बीच में कोई भी चीज समझ ना आए. लेट मी नो, आई रिपीट अगेन. एंड साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा. ये रिकॉर्डेड भी सेशन, आपको रिकॉर्डिंग्स भी इसकी मिल जाएगी. एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड देन. All right. So before moving further, I would like to clarify the outline and the purpose of this course, which you can expect. सबसे पहला ये है कि ये जो है 2 वीक का कोर्स है. आज एक क्लास है, एक कल होगी, एंड देन नेक्स्ट वीकेंड वी आर गोइंग टू हैव द सेम क्लास सेम टाइम के ऊपर, ठीक है. एंड यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थियोरेटिकल फंक्शंस ऑफ डीबीटी, ठीक है, जिसमें हमारे ओरिजिन्स भी आ जाते हैं, कोर अजम्पशंस आ जाती हैं, किस तरह से इमोशंस को हम रेगुलेट कर सकते हैं और बिहेवियर को कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं. देन ऑब्वियसली जो कोर डीबीटी स्किल्स हैं जैसे माइंडफुलनेस, डिस्ट्रेस टॉलरेंस, इमोशन रेगुलेशन एंड इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स, इन स्किल्स के ऊपर बात की जाएगी. किस तरह से उन स्किल्स को हम क्लिनिकल में, स्कूल की सेटिंग में एंड टीन वेलनेस की सेटिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं. और केस बेस्ड लर्निंग भी होगी. जो लास्ट सेशन होगा उसमें आई वुड वांट कि हम कुछ केस को लेके सिनेरियोज को के साथ भी हम उसको डिस्कस करें ताकि हमें पता हो कि डीपीटी को प्रैक्टिकली हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अच्छा, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना याद करने वाली डीपीटी के, जैसे ही आप लोगों ने डीपीटी का नाम सुनना है ना, जस्ट नो दैट इट इज़ समथिंग दैट टीचेस अस कि हमने किस तरह से इमोशंस को मैनेज करना है, ना कि उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है. whenever the emotions are intense or uncomfortable, how we are going to manage those emotions effectively without eliminating them. हमने इनको ख़त्म नहीं करना है, हमने इनको इग्नोर नहीं करना है, हमने इनको निगलेक्ट नहीं करना, हमने इनको मैनेज करना सीखना है. दैट इज द कोर आइडिया ऑफ डीपीटी, ठीक है. एंड आज की जो क्लास है दैट्स द फर्स्ट क्लास एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशंस ऑफ डीपीटी एंड माइंडफुलनेस, ठीक है. 1 घंटे की क्लास होगी एंड वी विल बी फोकसिंग ऑन कि किस तरह से जो माइंडफुलनेस है वो बेसिकली एक बेस स्किल है जिसके ऊपर बाकी सारी डीपीटी की स्किल्स रिलाई करती हैं. सो आई encourage all of you to stay present, participate actively, and most importantly, approach this class as curiosity. Be curious, ask questions. कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई नई चीज पूछना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, बी ओपन टू दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग जजमेंटल, ठीक है. हमने जजमेंटल नहीं होना, हमने क्यूरियोसिटी के साथ आज की अप्रोच को लेकर चलना है, विच यू विल सून सी कि जो इंटायर स्पिरिट है डीबीटी की वो यही है कि लाइफ को आप कैसे क्यूरियोसिटी के साथ लेकर चल सकते हैं, ना कि जजमेंट के साथ. और वही आज भी हमने करना है. And all right, so before we talk about DPT, I would like to check in quickly with all of you.
Let's hear it from all of you that how are you feeling today, how are you doing, and the purpose is to not analyze or not explain our emotions but to just simply notice it. Okay, so you can just write in the chat box with one word how are you feeling, or if anyone wants to unmute themselves, you can do that. आपका इमोशनल स्टेट इस वक्त कैसा है? रुखसे Badat said she's excited. All right. There's no right or wrong answer. ठीक है, जैसे भी आप, whatever you're feeling, you can just share that. Manur is happy. All right. Ikra is a bit terrified. Okay. Memuna is tired. Zainab is feeling calm. Rabia is anxious. Mahnur is curious. Hamna is at peace. Hafsa is tired. Saida Haram is intrigued. All right. Excellent. So Anna is feeling fine. All right. So as you can see now, we have mixture of emotions right now. Okay, and whenever we are starting something, sometimes we feel excited, sometimes we feel anxious, we feel terrified as well. So इसका मतलब ये नहीं कि there's something wrong with me. इसका मतलब ये है कि something matters. कुछ तो है जो मैटर करता है, और यही एक्टिविटी सीबीटी का कोर प्रिंसिपल भी रिफ्लेक्ट करता है, दैट अवेयरनेस कम्स बिफोर चेंज. ये कितनी छोटी, मुख्तसर और बड़ी प्यारी सी बात है, दैट अवेयरनेस कम्स बिफोर चेंज. वी कैन नॉट रेगुलेट समथिंग until and unless we acknowledge that. हमें पहले acknowledge करना है, and only then we are able to regulate that. With this awareness in mind, let's move forward to understand what basically is डायरेक्टिव बिहेवियर थेरेपी, और इसकी ये क्यों डेवलप हुई थी, और इसका बेसिकली क्या पर्पस था. अच्छा, वैसे जस्ट टू आस्क अबाउट यू, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस थेरेपी, और क्या आपने कभी रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट की है? ये क्लिनिकल साइड से भी हो सकता है या अपनी लाइफ में भी आपने कभी डीपीटी को इस्तेमाल किया है? ओके, मानू ने नहीं किया, रुखसे इबादत ने भी नहीं किया, रबिया ने भी नहीं किया. ठीक है, सो यानी कि मोस्टली यू गाइस, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर गेटिंग फेमिलियर विद इट. जी जैनब, यू वांट टू से समथिंग? Yes, I just wanted to add that I have heard of this therapy before, but clinically इसको as such practice नहीं किया. But यहाँ पे जो main idea है of feeling intense emotions. Many times people ask us कि आप psychology students हो के how do you manage emotions, right? तो कभी-कभी मुझे भी समझ आता है कि obviously we are also human beings. We also go through the same process of feeling emotions, be them intense or mild. तो जब intense emotions आप feel करते हो, you do not actually know how to, ground yourself in it. So I believe mindfulness and just being present in the moment, and the breathing techniques that we know to actually, feel present, tell yourself that whatever you're feeling is all right. So that might relate to how DBT works. So All that's right. pretty much it. All right. Thank you so much, Zainab, for sharing that. That is what DPT is all about. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब इन सारी ये माइंडफुलनेस की स्पेशली जो एक्सरसाइज होती है, जैसे डीप ब्रीदिंग और ग्राउंडिंग टेक्निक्स वगैरह, आई थिंक डीबीटी बेसिकली एक्सप्लेन द पर्पस बिहाइंड दिस एक्सरसाइज. डीप ब्रीदिंग हर कोई कहता है कि अच्छा आप डीप ब्रीदिंग करें, देन देखो लाइक इससे तो कोई फायदा नहीं होता. लेकिन जब आप उनको ये बताते हैं ना कि डीप ब्रीदिंग का असल में पर्पस क्या है और इसको करना क्यों है हमने, तब हमें समझ लगता है कि इसके ये किस तरह से हमें इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं हम इन टेक्निक्स को. ये डीबीटी इसके ऊपर ज्यादा हाईलाइट है. ऑलराइट, विद दैट नोट लेट्स सी व्हाट डीबीटी इज अबाउट. देखिए, इट्स एन एविडेंस बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. ठीक है, जैसे हमने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात की थी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फोकसेस ऑन योर कॉग्निशंस, हाउ यू आर थिंकिंग, एंड देन हाउ दैट थिंकिंग कैन अफेक्ट योर बिहेवियर. जब हम डीबीटी की बात करते हैं, इट फोकसेस ऑन योर emotions and your skills that you can use to regulate your emotions. To summarize it, ठीक है. अच्छा, it was developed for those individuals with chronic emotion dysregulation and intense emotional experiences.
ठीक है, उन लोगों के लिए ये डेवलप की गई थी जिनको उस तरह के इमोशंस ये महसूस करते हैं, वेर यू स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम फीलिंग हेल्पलेस नाउ। जब हम ये कहते हैं ना कि मैं हेल्पलेस फील कर रहा हूँ या मेरे इमोशंस जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये उन सिचुएशंस के ऊपर आप ये थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स स्किल बेस्ड, इट्स स्ट्रक्चर्ड एंड इट्स प्रैक्टिकल इन नेचर। ये आप समझ लीजिए इसके एडवांटेजेस हैं, इसके बेनिफिट्स हैं। अगर आप थेरेपी में हैं, क्लाइंट को आप बता रहे हैं कि हमने डीपीटी यूज करनी है, तो इफ ही से कि डीपीटी क्यों आप यूज करना चाह रही है, या अगर आप किसी सपोज आप अपने केस डिस्कशन में हैं और आपने डीपीटी यूज की है, तो यू कैन टेल कि ये रीजन है, ये प्रैक्टिकल है, इसमें ये स्ट्रक्चर के साथ होता है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल जो है ना वो इसके इम्प्लीमेंट्स हैं, दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव यूज्ड डीपीटी। अच्छा, इसके दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, दैट इट्स डायलेक्टिक्स। एज द नेम states, dialectical behavior therapy, ये dialectics है, which means holding two seemingly opposite ideas at the same time। ठीक है, यहाँ पे which is acceptance and change। पूरी डीपीटी इन दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, एक्सेप्टेंस एंड चेंज। ये दोनों एक ऑपोजिट आइडियाज है जिनको हमने इकट्ठे कर दिया है। It integrates acceptance-based strategies which help your client to feel understood, to feel validated, with change-oriented strategies as well, जो उनको सिखाता है कि how you can actually develop your healthy behaviors। For example, अगर कोई आपको ये कहता है कि मेरे कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं या इमोशंस हैं जो मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक माई एक्सपीरियंसेस, आई डोंट लाइक द वे आई फील। सो डीपीटी वहां पे ये कहता है कि इट मेक सेंस दैट यू फील दिस वे अबाउट योर एक्सपीरियंस। हमने एक्सेप्ट किया, हमने वैलिडेट किया कि हाँ ठीक है, यू आर राइट, इफ यू डोंट लाइक दिस फीलिंग, यू डोंट लाइक दिस एक्सपीरियंस, इट मेक्स सेंस दैट यू डोंट। बट एट द सेम टाइम डीपीटी ये भी कहेगा कि लेट्स लर्न अ सेफर वे, more effective way to basically respond to those experiences। तो यहाँ पे देखिए हम एक्सपीरियंसेस को चेंज नहीं कर रहे, ना हम इमोशंस को चेंज कर रहे, वी आर चेंजिंग द वे वी रिस्पॉन्ड टू दैट इमोशन और दैट एक्सपीरियंस। डज इट मेक सेंस? ठीक है ना, आई होप। हाँ ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्योंकि देखिए ना लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, खास तौर पे पास्ट एक्सपीरियंसेस की जब अगर हम बात करते हैं, तो वी कैन नेवर चेंज दैट, वी कैन नॉट गो टू द पास्ट और किसी को हम कोई नई कहानी नहीं सुना के दे सकते। बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेंज द वे दे आर रिस्पॉन्डिंग टू दोज इमोशंस। और यहाँ पे जो बैलेंस है ना वो बड़ा क्रिटिकल है, इट्स वेरी क्रिटिकल। क्लाइंट्स को यही कहा जाता है कि before accepting your emotions you have, before changing your emotions you have to accept your emotions। ठीक है, एंड इसका एक ये भी एक आप समझ लें, आप इसको डीपीटी के साथ ही इसको आप लिख सकते हैं कि डीपीटी कहता है कि यू आर डूइंग द बेस्ट दैट यू कैन एंड यू कैन ऑल्सो लर्न टू डू बेटर। ठीक है, you are doing the best that you can, but at the same time you can learn to do better as well। All right, now let's talk about the origins of DPT। ठीक है, to understand why DPT has such a strong impact, it's really important to know the origins as well। अच्छा जी, it was developed by Marsha Linehan। ठीक है, और ये 1980s में डेवलप किया गया था। ओरिजिनली इट वाज डेवलप्ड फॉर दोज इंडिविजुअल्स हु वर डायग्नोज्ड विद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या जिनको सुसाइडल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा क्रॉनिक थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इस तरह के जो इंडिविजुअल्स थे जिनको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी था या सुसाइडल जो लोग थे, दे वर सीन एज वेरी डिफिकल्ट इंडिविजुअल्स, और दोज इंडिविजुअल्स हु आर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट, जो ट्रीटमेंट नहीं लेने से, मतलब ट्रीटमेंट लेने से मना करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये उनके लिए सबसे पहले इनिशियली बना था। देन डॉक्टर लेने ने प्रपोज एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन प्रपोज की थी, जहाँ पे उसने ये कहा था कि वो सारे इंडिविजुअल्स जो इमोशनली वल्नरेबल हैं उनको बेसिकली सिखाया ही नहीं गया इफेक्टिव कोपिंग स्किल्स। अगर आप उनको कोपिंग स्किल्स सिखाएंगे, तो चाहे वो बॉर्डर लाइन हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो ईटिंग डिसऑर्डर हो, चाहे वो ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर हो, अगर आप उनको इफेक्टिव कोपिंग स्किल्स सिखा देंगे तो यू कैन एक्चुअली लर्न, दे कैन एक्चुअली लर्न हाउ टू मैनेज देयर इमोशंस। अब जो सेल्फ हार्म वाले इंडिविजुअल्स होते हैं,
They are engaging in self harm. Why? Not because they want to feel pain. उनको तो पेन फील होती ही नहीं है. It because they want to temporarily reduce the emotional distress that they are feeling. जब डीपीटी आई थी, इसको रिसर्च किया गया था, तो पता ये चला था कि डीपीटी उन इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाती है. जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए ना और आपने डीपीटी उसके ऊपर करनी है, तो आपने उसको ये नहीं कहना कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू. आपने उसको ये कहना है कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आप अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं. कौन सी ऐसी तकलीफ है जो आप इस बिहेवियर के थ्रू रेगुलेट करना चाह रहे हैं. ठीक है, व्हाट इज दैट पेन, विच पेन इज दैट विच यू वांट टू रेगुलेट थ्रू दिस बिहेवियर दैट यू आर डूइंग. जो आप हरकत कर रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू कौन सी ऐसी पेन है जो आप रिड्यूस या रेगुलेट करना चाह रहे हैं. इस तरह से आपने बेसिकली उनको डील करना है. अच्छा, एनी क्वेश्चन सो फार? All right, no question. Let's move forward then. अच्छा जी, अब हमें समझ लग गई है डीपीटी क्या है, डीपीटी कहाँ से आ रहा है. लेट्स टॉक अबाउट द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीटी. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने, क्योंकि डीपीटी के अंदर बहुत सारी चीजें, देयर लाइक बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स है. अच्छा, मैंने इनको क्या किया, मैंने इनको 3 में डिवाइड किया है, और हर एक प्रिंसिपल के आगे फर्दर आप समझ लो 10-12 चीजें हैं अंडर सिंगल प्रिंसिपल. ठीक है, तो आज के दिन जितना भी हम कवर कर सकते हैं उसको करेंगे, फिर बाकी जो है ना वो स्किल्स हम कल के सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे. Alright, so the first skill, like we just talked, first principle, like we just talked about, is dialectic. जहाँ पे it teaches you how to balance acceptance and change. अच्छा, अब ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपको समझाने में मदद करेंगे कि why DPT is so different from other traditional approaches. ठीक है, क्योंकि डीपीटी थेरेपिस्ट को भी सिखाता है, जो प्रोफेशनल जो थेरेपी कर रहा है वो भी सीखता है, और जिसपे वो करा रहा है वो भी सीखता है कि हमने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है इमोशंस को, किस तरह के स्किल्स सिखाने हैं, कैसे सिखाने हैं, और क्या क्या चेंज की जरूरत है जो हमें हेल्प करेगा इमोशंस को रेगुलेट करने में. एंड साथ ही उसके एक्सपीरियंस को हमने चेंज नहीं करना, उसको इनवैलिडेट नहीं हमने फील करवाना है कि तुम जो फील कर रहे हो वो सही नहीं है. वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल ठीक है, बट तुम उसको इस तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हो. ये बेसिकली प्रिंसिपल्स के ऊपर इनका फोकस है. और द सेकेंड प्रिंसिपल इज बायोसोशल थ्योरी, which basically explains कि how emotion dysregulation develops. ये होता किस तरह से है, जिसपे 2 चीजें के बारे में हम बात करेंगे, इमोशनल वल्नरेबिलिटी एंड इनवैलिडेटिंग इन्वायरमेंट. ठीक है, इमोशनल वल्नरेबिलिटी आपकी जेनेटिक्स, यहाँ पे थोड़े बहुत आ जाएंगे फैक्टर्स, एंड इनवैलिडेटिंग इन्वायरमेंट में आ जाएगा आपका सोशल फैक्टर्स. ठीक है, दैट लीड्स टू इमोशन डिसरेगुलेशन. ठीक है. अच्छा, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट्स दे रही हूँ. ठीक है, बाकी हम डिटेल में इस पे बात करेंगे. थर्ड प्रिंसिपल इज स्किल बेस एंड वैलिडेशन सेंटर्ड अप्रोच. ठीक है, which teaches us कि इमोशनल डिसरेगुलेशन इज नॉट अबाउट ब्लेमिंग द इंडिविजुअल. हमने इसको ब्लेम नहीं करना किसी भी चीज के लिए, लेकिन हमने इसको सिखाना है स्किल्स जिससे वो इमोशंस को रेगुलेट करना सीखे. वो स्किल्स किस तरह के हो सकते हैं? चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन योर थॉट्स, change the way you respond to your emotions while maintaining compassionate validation. ठीक है, compassionate validation ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मैं आप आगे एक्सप्लेन करूंगी किस तरह से यू कैन बी compassionately validate your clients. कभी भी आपने क्लाइंट को ये नहीं कहना कि स्टॉप रिएक्टिंग, यू आर ओवर रिएक्टिंग, इट्स नॉट अ बिग डील. इस तरह के लफ्ज हमने नहीं इस्तेमाल करने. हमने उनको ग्राउंडिंग स्किल्स के बारे में बताना है, इमोशन लेबलिंग के बारे में बताना है, नेम योर इमोशंस वन बाय वन. ठीक है, और साथ ही हमने उनको वैलिडेट करना है कि ये इमोशंस बहुत मुश्किल है, बेशक वो बहुत सिली सा क्यों ना हो, बहुत छोटा सा क्यों ना हो, हमने वैलिडेट करना है कि येस, व्हाटएवर यू आर फीलिंग, इट इज डिफिकल्ट, इट इज इंटेंस एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट. मैसेज क्या हमने उनको देना है कि व्हाटएवर पेन यू आर फीलिंग, इट्स रियल, but at the same time you deserve the tools to cope up with it. ठीक है, any questions?
so far? No questions. All right. ठीक है. All right. Let's move forward to what is acceptance and what acceptance and change is basically about. क्योंकि हमने core principles को discuss कर लिया है, अब हम one by one इनके practical skills के ऊपर जाने लगे. अच्छा जी, dialectics में acceptance and change है, जिसके आगे further 4 main areas हैं. और इन चारों को मिलाकर ही हमने acceptance, we are going to move from acceptance towards meaningful change. अच्छा, इसके भी मैं अभी आपको छोटे छोटे से वो कर रही हूँ, उसको समराइज कर रही हूँ. वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ऑफ दीज एज वेल, क्योंकि ये बहुत यही स्किल्स हैं जो बेसिकली डीपीटी इज ऑल अबाउट. सो द फर्स्ट स्किल इज माइंडफुलनेस. दैट इज द सेंटर ऑफ डीपीटी, दैट्स द कोर एरिया ऑफ डीपीटी. ठीक है, जो हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हमने अवेयरनेस रखनी है अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट बीइंग जजमेंटल. ठीक है, जिसमें हमारे थॉट्स आ जाते हैं, हमारे इमोशंस आ जाते हैं, हमारे बॉडीली सेंसेशंस आ जाते हैं. इफ यू जस्ट टेल योर क्लाइंट, अगर आपका क्लाइंट कहता है कि आई एम फीलिंग वेरी एंशियस, या मुझे घबराहट हो रही है, या मेरे हार्ट बीट तेज हो रही है, मुझे पसीने आ रहे हैं, उनको सिर्फ आपने ये बताना है कि जस्ट नोटिस दैट यू आर फीलिंग एंशियस राइट नाउ. इसमें कुछ गलत, कुछ सही नहीं है. यू जस्ट हैव टू नोटिस दैट यू आर फीलिंग एंशियस. जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज. जी, ठीक है. ऑलराइट, देन वी हैव इमोशन रेगुलेशन. इमोशन रेगुलेशंस किस चीज के ऊपर बात करती है? दैट यू हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस. और आपने चेंज नहीं करने उनके इमोशंस को, ठीक है, लेकिन उनकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करना है. और आपने उनको ये बताना है कि जो आपका तरीका है, या जो द वे यू रिस्पॉन्ड टू योर इमोशंस, दे माइट बी अनहेल्पफुल. ठीक है, क्योंकि जब हम ये सिखाते हैं ना कि इमोशनल वल्नरेबिलिटी को कम कैसे करना है, या ओवरवेलमनेस को कम कैसे करना है, वो बेसिकली अगर वो नहीं कम करेगा तो वो फिर गुस्से में की तरफ चला जाएगा, या वो शट डाउन की तरफ चला जाएगा. क्योंकि जब आपको देखें ना, अगर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे यू प्लान समथिंग. ठीक है, आपने कुछ प्लान किया, कुछ सरप्राइज प्लान किया था किसी के लिए, और वो एंड टाइम पे वो प्लान वो हो गया, एक्सपोज हो गया. वो प्लान नहीं, एक सरप्राइज किसी को देना था, वो किसी और ने किसी को बता दिया कि ये सरप्राइज था. तो उस टाइम पे आप बहुत सारे इमोशंस फील करेंगे. कभी शायद आपको बिट्रेयल फील हो, डिस्ट्रेस फील हो, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो आप नहीं कर सके, आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होगी. और ये सारे इमोशंस आपको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, तो शक्ल क्या, किस चीज की शक्ल सबसे सामने आएगी? हु वुड लाइक टू टेल? ये सारे इमोशंस आ रहे हैं और आप उनको रेगुलेट नहीं कर पा रहे, तो what emotion would be up front? I think frustration maybe. Yes, Outburst. frustration, Anger. outburst, Yeah, it anger. takes over by anger. या इट वुड बी एंगर, कि आपने इतने सारे इमोशंस थे जिसको आप रेगुलेट नहीं कर पाए, एंड द द रिस्पॉन्ड जो आपने किया ना, वो एंगर होगा, आउटबर्स्ट होगा. आप शायद चिल्लाने शुरू कर दें, चीखना शुरू कर दें, बोलना शुरू कर दें, वही इरिटेशन हो जाए, फ्रस्ट्रेशन हो जाए. लेकिन हमने उसको समराइज करने में हम उसको एंगर ही कहेंगे, कि वो एग्रेशन की शक्ल पे निकलेगा. ठीक है, ठीक है. हमने फिर क्या करना है, हमने उसके इमोशंस को समझ रहा है कि हाँ डेफिनेटली आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील हुए होंगे, बिट्रेयल भी आपको हुआ होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. लेकिन आपने रिस्पॉन्स किस तरह से किया? आपने आप चिल्लाने लग गए, आप चीखने लग गए, आप बोलने लग गए, आपने मे बी गालियां देना शुरू कर दी. सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ, व्हाट अदर वेज वी कैन यूज टू हैंडल दैट सेम सिचुएशन. ठीक है, इस तरह से आपने इनको सिखाना है हाउ टू रेगुलेट योर इमोशंस. देन वी हैव डिस्ट्रेस टॉलरेंस. Distress tolerance are those skills which help individual cope up with intense emotions. जैसे मोस्टली क्या होता है कि आप रो पड़ते हो,
ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में आपको जब नहीं समझ में आ रही होती, गुस्सा भी आ रहा होता है लेकिन बोला भी नहीं जा रहा होता, यू स्टार्ट क्राइंग, ये इंटेंस इमोशन है। ठीक है, कोशिश आपकी ये होती है कि हम सिचुएशन को वर्स ना करें, लेकिन इमोशंस हमारे बहुत ज्यादा वर्स हो चुके होते हैं। ठीक है, और ये ग्राउंडिंग टेक्निक्स या सेल्फ सूदिंग स्किल्स जो है, ये आपको हेल्प करता है इंस्टेड ऑफ कि वो किसी हार्मफुल बिहेवियर की तरफ जाए या कोई इम्पल्सिव रिस्पॉन्स आए। इस डिस्ट्रेस टॉलरेंस सिर्फ उन्हीं इमोशंस के लिए होता है। ठीक है, without making the situation worse. All right, then lastly, we have interpersonal effectiveness skills, which focuses on improving your relationships, maintaining your relationships. ठीक है, your needs के ऊपर हम बात करते हैं, इसमें आपकी जो needs होती है उसको किस तरह से आप importance दे सकते हैं, और साथ ही आपने self respect भी preserve करनी होती है। ठीक है, जिसमें से आप कह लें how we can say no without hurting the other person or without making a huge scene, how we can ask for help without feeling guilty. ठीक है, how we can express our feelings without being aggressive or without being avoidance. ये आपको इंटरपर्सनल इफेक्टिव स्किल्स के बारे में बताता है। ठीक है, अब ये जब चारों स्किल्स इकट्ठी काम होती हैं, देन इन सारी स्किल्स जब इकट्ठी काम होती है, देन एक्सेप्टेंस और चेंज की स्ट्रेटजीज अप्लाई होती हैं। आपको नजर आता है कि आपने एक्सेप्ट भी किया और फिर आपने चेंज भी किया। एंड ये सारी स्किल्स जो है ना, ये these skills are supported by mindfulness, that is awareness होगी तो ये सारी चीजें होंगी। All right, and now we are going to explore each of these skills areas one by one. ठीक है, डीपीटी में सिर्फ आपको स्किल्स ही सिखाए जाएंगे, एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस कि किस तरह से हम इस स्किल्स को रियल लाइफ में या प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, आर वी गुड टू गो नाउ? ऑलराइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स माइंडफुलनेस। ठीक है, यही कोर एरिया है, यही सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जिसके ऊपर बाकी सारी स्किल्स रिलाई करती हैं। आई एम श्योर यू ऑल आर फेमिलियर विद माइंडफुलनेस, स्पेशली जो साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से उनको तो इस चीज के बारे में कुछ ना कुछ नोहा होगा ही। ठीक है, तो माइंडफुलनेस क्या है, इसको मैं क्विकली रैप अप करूंगी, ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि यू गाइस आर फेमिलियर विद इसके जो आगे जो स्किल्स है ना, हम उसके ऊपर बात करेंगे। माइंडफुलनेस क्या है जी? इट्स अबाउट पेइंग अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट with purpose, paying attention to the present moment with purpose and without judgment. पर्पस के साथ आप फोकस कर रहे हैं और आप जजमेंट नहीं हो रहे। किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं? हमारे थॉट्स के ऊपर, हमारे इमोशंस के ऊपर, हमारे बॉडीली सेंसेशंस के ऊपर एंड हमारी सराउंडिंग्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज बहुत जरूरी है कि माइंडफुलनेस आपको ये नहीं कहता कि आप अपने थॉट्स को रोको या आप फोर्स करो अपने आप को टू बी काम। वो सिर्फ आपको ये कहता है कि सिर्फ नोटिस करो कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, सिर्फ अवेयरनेस शो कराओ, रिएक्शन ना शो कराओ। डू नॉट रिएक्ट टू दोज थॉट्स, जस्ट नोटिस दोज थॉट्स। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं एंशियस फील कर रहा हूँ या मैं अग्रेसिव हो रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, माइंडफुलनेस क्या करता है कि मेरी बॉडी में इस वक्त एंजाइटी हो रही है, मुझे कुछ थॉट्स इस तरह के आ रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है। यू सी द शिफ्ट। ठीक है, जब ये शिफ्ट आएगा तभी आपका माइंड जो है ना, वो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द वरीज, इंस्टेड ऑफ वॉन्डरिंग अराउंड द डिस्ट्रैक्शंस, वो आपका सारा इंटेंशन आपके प्रेजेंट मोमेंट में ले आएगा। ठीक है, जहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, दैट आई एम सेफ राइट नाउ, एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल, माई फीट इज ऑन द ग्राउंड, आई एम एट द सेफ प्लेस, जाके आप वापस अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। ठीक है, अब क्यों माइंडफुलनेस एसेंशियल है? लाइक आई सेड, क्योंकि बाकी सारी स्किल्स इसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ना हम इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं, ना हम टॉलरेट डिस्ट्रेंस कर सकते हैं, ना हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर हम अवेयर ही नहीं है कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स जस्ट टेक अ मोमेंट एंड जस्ट नोटिस कि एट दिस मोमेंट वेयर इज योर अटेंशन राइट नाउ? आर यू थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड 1 hour ago, in the morning, or in the past?
Are you thinking about what's going to happen after this session? You have to go somewhere, उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, या आप इस मोमेंट में हैं? Let's just all take a moment and think that अभी इस वक्त आपका माइंड किस चीज के ऊपर फोकस है. And you can just write in the chat box past, present, future, wherever it is. I will not ask कि क्यों है कैसे. It's totally just again awareness का session है, judgment का session नहीं है. Hmm. All right. All right, some are thinking about future, some are thinking about past. All right, my feet are cold right now. Okay, my hands are very cold. मैं भी यही सोच रही थी कि मेरे अपने हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं इस वक्त. All right, some are thinking about present, about somewhere I have to be later today. All right, present, admiring how pretty the lecture slides are right now. All right, Saida Haram is totally in the moment with us. Thank you for that. Ruxi Badis is trying not to miss any information, making feel distracted. ठीक है. So now you see that ये भी एक बड़ी एक it's a very intelligent skill. I believe that you are aware of what's happening around you. ठीक है, और ये हर कोई नहीं होता. और वो कैसे पता चलता है? अगर आप you ask yourself कि 10 मिनट पहले what was happening, like exactly 10 minutes पहले मैं क्या कर रही थी. And if you know that what you were doing, it means कि आप उस वक्त fully aware थी. और ऐसे कभी कभार होता है, हम टाइम देखते हैं और हम कहते हैं 1 घंटा गुजर गया है, अभी तो मैंने लाइक अभी तो 3 बजे थे और अब 4 भी बज गए. यानी कि उस पूरा 1 घंटे में यू वर नॉट प्रेजेंट इन द मोमेंट. आप उस पूरा 1 घंटे में यू वर सो मच बिजी इन समवेयर, किसी थॉट्स के ऊपर, किसी काम के ऊपर, दैट यू टोटली मिस्ड आउट 1 आवर ऑफ योर लाइफ, कि आपको बिल्कुल ही वो 1 घंटा मिस हो गया. ठीक है. अच्छा जी, एक सेकेंड. open my screen. All right. अच्छा जी, नाउ माइंडफुलनेस की हम जब बात करते हैं, तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ माइंडफुलनेस. ठीक है, जिसमें द फर्स्ट वन इज नैरो फोकस्ड अटेंशन, जहाँ पे हम डेलिबरेटली एक एंकर चूज करते हैं. वी चूज वन एंकर जिसके ऊपर सारा फोकस जाता है. फॉर एग्जाम्पल आवर ब्रेथ. ठीक है. और जब भी आपको फील हो कि आपके इमोशंस बहुत ज्यादा इंटेंस हो गए हैं, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, देन यू स्टार्ट योर यू ब्रिंग योर इंटायर फोकस टू वन थिंग. ठीक है. और इसमें जरूरी नहीं है, इट कुड बी एनीथिंग. अगर आप समझ लें, इफ समवन इज बीइंग एंशियस, खास तौर पे जब प्रेजेंटेशन से पहले आपको घबराहट हो रही है, या मीटिंग है, या कुछ बहुत थीसिस का वाइवा है, या इस तरह की कुछ भी चीजें हैं, तो यू बीइंग वेरी एंशियस. अगर आप नैरो फोकस माइंडफुलनेस उस टाइम पे यूज करेंगे, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू ब्रिंग योर एंटायर फोकस ऑन वन थिंग. It could be that I'm feeling my feet on the ground, I'm feeling the book in my hand. ठीक है. I can feel the टेक्सचर ऑफ द बुक. थीसिस का बुक, थीसिस आपके हाथ में, आप उसका पेपर को, आप टेक्स्ट को फील कर रहे हैं, उसके पेपर को, उसको स्मेल कर रहे हैं. तो व्हाट यू आर डूइंग, यू ब्रिंगिंग द एंटायर फोकस टू दैट थिंग. उससे हो क्या रहा है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है और नर्वस सिस्टम काम डाउन हो रहा है. विद इन 5 मिनट्स, विद इन 4 to 5 मिनट्स आप एक्चुअली में काम डाउन फील करना शुरू करते हो, बिकॉज नाउ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द थॉट्स. और थॉट्स क्या आ रहे हैं कि व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई गेट ब्लैंक, व्हाट इफ आई फॉरगेट एवरीथिंग. और इन थॉट्स की वजह से आपको घबराहट हो रही है. So that's what narrow focus attention is. And on the second hand, we have open awareness, open mind attention, which is that instead of focusing on one thing, what we are doing, we are allowing everything to come and go. Our thoughts, our emotions, the sensations. हाथों में पसीना आ रहा है, वो क्या कहते हैं उसको, पिंचिंग सी फील होती है कभी कभार हैंड पे ऊपर, फीट के ऊपर. व्हेन यू आर बीइंग एंशियस, यू आर फीलिंग दैट, यू आर लेटिंग एवरीथिंग कम. एंड आपको पता है कि आपको घबराहट हो रही है, आपको टेंशन हो रही है, पता है कि
होती है, तो यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट कि हाँ ठीक है, इट्स गोना कम एंड आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग अबाउट इट, आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई टू चेंज माई सेल्फ। बिकॉज होता क्या है कि इस तरह की सिचुएशन में इमोशंस इतने इंटेंस होते हैं, अगर आपको स्किल्स नहीं आती तो जब आप उसको चेंज करना चाह रहे थे तब आप और पैनिक होना शुरू होते, बिकॉज यू फील लाइक कि अब तो कुछ भी, आई एम नॉट लाइक एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ, तो यू स्टार्ट पैनिकिंग मोर। ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इफ समवन इज हैविंग अ थॉट दैट आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस, मे बी सपोज खास तौर पे व्हेन वी जब रिश्ते वगैरह में देखने आते हैं, स्पेशली बीइंग एज अ गर्ल, कोई आपको रिश्ता आया और आपको वो पसंद आया लेकिन उनको आप पसंद नहीं आए, यू गेट दिस इंस्टेंट थॉट दैट मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। ठीक है, देन यू स्टार्ट पैनिकिंग कि अच्छा आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे तो कोई भी पसंद नहीं करेगा, मेरी तो कभी शादी नहीं होगी, मैं तो सारी जिंदगी कुंवारी रहूंगी। ये थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, चेन बन जाती है, जिसकी वजह से हम घबराना शुरू हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, वी जस्ट हैव टू नोटिस कि अच्छा ठीक है, इस वक्त मुझे ये ख्याल आ रहा है दैट आई एम नॉट गुड इनफ, एंड लेट इट्स ओके, लेट इट कम एंड लेट इट गो, इट विल पास वेरी सून, आई नो। ना मैं अपनी इस थॉट से आर्ग्यू करूंगी, ना मैंने इस थॉट के ऊपर बिलीव करना है, ना मैंने इस थॉट को चेंज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, दैट्स, आई नो ये इट्स नॉट इजी टू डू, इजियर सेड देन डन, लेकिन जब आप एक्चुअली में आपने नोट करना है इस चीज को, जब भी आप कोई भी थॉट आपको आए ना, वो सिर्फ 10 से 15 सेकंड्स तक होता है, अगर आप उस थॉट को कुछ भी नहीं ना करेंगे वो खुद ही चला जाएगा। वी नीड टू फोकस ऑन द गुड थिंग्स, वो हम तभी कर सकते हैं जब हम फुली अवेयर होते हैं। ठीक है, एंड वी नीड ओपननेस इन अ लाइफ एज वेल। ठीक है, लेकिन आपने ये देखना है कि कौन से मोमेंट के ऊपर मैं कौन सी स्किल अप्लाई करूं, कहाँ पे मुझे नैरो फोकस की जरूरत है, कहाँ पे मुझे ओपन माइंडनेस की जरूरत है। ठीक है, कोई भी ऐसा इंटेंस इमोशन आपकी लाइफ में आया हो, इफ एनीवन वुड लाइक टू शेयर, तो क्या आपने कभी उस टाइम पे कुछ माइंडफुलनेस टेक्निक अप्लाई की है? क्या आपको फील हुआ है कि मैं एक चीज के ऊपर फोकस करती हूँ तो रिलैक्स होती हूँ, ओपन अवेयरनेस करती हूँ तो रिलैक्स होती हूँ? एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग? कभी आपकी लाइफ में कोई इस तरह का कोई पैनिक सिचुएशन आई हो अगर? So it didn't exactly happen with me. It happened with my uncle. He accidentally ended up posting an invitation card of his son's wedding on his WhatsApp status, and he couldn't All right. remove it. And he panicked to the verge that he just kept on repeating, "I'm gonna die. This is gonna mess everything up. Like I need to remove this." And Hmm. he wanted to talk to my brother and to help it out, but my brother was busy, so I was there. And my thoughts were, if I panicked too, Yeah. this would actually make it worse. So I kept myself calm. I tried to like tell him, like, listen, this is what you need to do, this is the page that you Hmm. gotta go to, this is the option that you need to look for. And he kept on panicking, like, no, why are you calm, like why are you telling me things slowly, like tell me things quickly. But at Yeah. that point, my mind was, I need to stay calm and not panic and not start rambling things, just so that he can make sure that what I'm saying makes sense to him. So Hmm. that helped out. And then at the end of the day, he ended up removing the status. So that worked. All right. I think, yeah, that was, I was going to say that it worked. So as long as Yes, it worked, and he's already panicking and you start also panicking, like, oh my God, what have you done now? What we're going to do about it? Then obviously exactly. no solution coming out. It's like कि एक पैनिक हो रहा है तो दूसरा और उसको डबल पैनिक कर Exactly. रहे तो हैं। वो एक explosion की तरह बन जाता है. हाँ ठीक है, सो यू डिड एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छा किया, यू डिड द राइट थिंग, एंड यही आपको उस टाइम पे करना है। ऑलराइट, एनीवन एल्स लाइक टू शेयर एनीथिंग? बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल हम हमारे साथ शेयर किया है, इससे आई थिंक काफी क्लियर भी हो गया होगा बाकियों को। कोई और कुछ शेयर करना चाहता है? या आई मूव फॉरवर्ड देन। ऑलराइट, अच्छा जी। Mindfulness, the main focus of mindfulness is to help us understand that how we are going to make rational decisions quickly. उसी टाइम पे बहुत कुछ हो रहा है और आपने एक क्विक डिसीजन लेना है। डीपीटी की जो माइंडफुलनेस की जो स्किल है ना, वो हमें ये सिखाता है। एंड डॉक्टर मार्शा ने इस चीज को, इस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया है थ्रू 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड। अच्छा, ये स्लाइड क्लियर है कि थोड़ा जूम इन
आप लोग कर लें, अगर आपको सही से नजर नहीं आ रहा। चलो मैंने कर लिया जूम, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऑलराइट, परफेक्ट। ऑलराइट, सो द फर्स्ट माइंड इज रैशनल माइंड, जहाँ पे हम लॉजिकल को यूज करते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इट्स बेसिकली द एनालिटिकल पार्ट ऑफ अस, जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लान्स, फैक्ट्स के ऊपर बात किया जाता है। बट जो रैशनल माइंड होता है वो कभी कभार हमारे इमोशनल नीड्स को इग्नोर कर देता है। जब भी हमने किसी को मैसेज किया, उसका रिप्लाई नहीं आया और वो ऑनलाइन बैठा है और हमें रिप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, जो रैशनल माइंड होगा ना, वो क्या कहेगा कि देयर इज नो रीजन टू फील व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, जस्ट जस्ट गेट ओवर विद इट, ठीक है। उसने हमारे इमोशंस को इग्नोर कर दिया, उससे हमें थोड़ा इनवैलिडेट भी फील कराया, बट वो लॉजिक को उसने इस्तेमाल किया कि ठीक है, अगर अगला बंदा ऑनलाइन भी बैठा हुआ है और तुम्हें रिप्लाई नहीं करा तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग थिंग। दैट्स व्हाट रैशनल माइंड इज टेलिंग यू, ठीक है। अच्छा, अब ऑलराइट, देन लेट्स मूव टुवर्ड्स वाइज माइंड, ठीक है। वाइज माइंड क्या कहेगा आपको, दैट वाइज माइंड इज वेयर योर इमोशंस एंड योर रीजंस कम टुगेदर। अच्छा, पहले वाइज माइंड से पहले इमोशनल माइंड को डिस्कस करते हैं। रैशनल माइंड हमने डिस्कस किया, लेट्स डिस्कस इमोशनल माइंड, ठीक है। रैशनल माइंड समझ आ गया, इट यूजेस लॉजिक्स, फैक्ट्स एंड एनालिटिकल पार्ट। इमोशनल माइंड हमारा क्या करता है कि जब हमारे फीलिंग्स जो है ना वो इंचार्ज आ जाते हैं, दे आर द बॉस नाउ, वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू आवर फीलिंग्स। When someone is angry, when someone is hurt, when someone is stressed out, हमारा जो डिसीजन है वो अक्सर इमोशनल पेन से आता है रादर देन लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर आप एक टेस्ट में फेल हो गए हो तो इमोशनल माइंड क्या कहेगा, आई एम गोइंग टू क्विट एवरीथिंग नाउ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत इस वक्त अपसेट हूँ, बहुत डिसहार्ट फील कर रहा हूँ, मैं ये कोर्स ही छोड़ने लगूँ, मैं ये डिग्री छोड़ने लगूँ, मैं ये यूनिवर्सिटी छोड़ने लगूँ, मैंने पढ़ाई ही नहीं करनी है। That's what emotional mind is doing. Emotional mind is giving priority to your feelings, your stress, your sadness, your anger, whatever you're feeling right now. और यहाँ पे logics और facts, they are not important, they doesn't make sense. ठीक है, जिसमें you get reactive, you focus on the way you're feeling right now. ठीक हो गया, rational mind and emotional mind. अच्छा, अब इन दोनों का जो बीच का जो mind है, that's wise mind. वाइस माइंड क्या कहता है कि आई फील दिस एंड आई नो दिस, ठीक है, सो नाउ आई विल डू दिस। ये बेसिकली आपका इनर विजडम है, ठीक है। हम व्हेन आई रेड दिस, जब मैंने अपने ये आप समझ लो मास्टर्स में जब मैंने पढ़ा था, तो हमें हमारी टीचर ने ऐसे समझाया था कि जो वाइस मैन है, वाइस माइंड है, वो ओल्ड मैन है, ठीक है। जो इमोशनल माइंड है वो एक बच्चा है, और जो रैशनल माइंड है ना वो एक टीनेजर है। जो बच्चा होता है वो इमोशंस के ऊपर फोकस करता है, जब आप थोड़े टीनेजर की लाइफ में चले जाते हो तो आप लॉजिक्स और फैक्ट्स के ऊपर बात करते हो। और जो वाइस मैन है ना वो एक ओल्ड मैन है, ऐसे हमने इसको याद किया था, ठीक है। वाइस माइंड क्या कहता है कि आई नो दैट आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड, आई नो दैट आई एम फीलिंग एंशियस, बट आई स्टिल नीड टू मेक अ चॉइस दैट इज गोइंग टू हेल्प मी इन द लॉन्ग रन, ठीक है। कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा वाइस माइंड की, एक और, जैसे एक मैंने दी, एक और एग्जाम्पल मुझे जरा दे, अगर आई नो दैट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। थिंक अबाउट इट, कोई भी सिचुएशन ले और उसमें वाइस माइंड क्या करेगा। आपने अप्लाई किया, आपका एग्जाम था, ठीक है, और आप फेल हो गए उस एग्जाम में, क्या करेगा वाइस माइंड उस वक्त। यू जस्ट फेल्ड द एग्जाम, जिसके लिए आपने बहुत तैयारी की थी, दिन रात आपने तैयारी की थी, लेकिन आप नहीं पास हो सके। व्हाट्स द वाइस माइंड गोइंग टू डू इन दैट सिचुएशन। You're going to recognize your mistakes and then you're going to work on it. So even if you feel discouraged, you're going to make that as a motivator for you to become better at it. बिल्कुल सही, परफेक्ट,
Anyone else? Hamna, Hafsa, Anna, Ikra, you guys are there, I know. मुझे बताएं आप लोगों को क्या लगता है कि what's the wise mind going to do in that situation? Manur said that feeling sad to fail but know that I have tried my best. ठीक है, and you are going to work on the long term goals कि अच्छा इसको अब ठीक कैसे करना है. ठीक है, और कोई? अच्छा चले, इसी सेम सिचुएशन में यू हैव फेल्ड द टेस्ट, इमोशनल माइंड क्या कहेगा? ये सेम सिचुएशन है, अब इमोशनल माइंड ने क्या कहना है इस सिचुएशन में? Oh, I'm a failure. I can't do this. I better not study. This is not for me. ठीक है, मेमुना is also saying something. I have failed this test. I will not be able to do anything in the future. So I should not try this ever again. ठीक है, मैं दोबारा ट्राई ही नहीं करूंगा बिकॉज आई नो दैट आई हैव फेल्ड. ठीक है, और रैशनल माइंड ने क्या कहना है इसी सिचुएशन में? यस, मानू सेड डिसअपॉइंटेड. ठीक है, वो डिसअपॉइंटेड होगा, वो डिसअपॉइंटमेंट को ही जो है ना वो हाईलाइट करेगा, फोकस करेगा. बिल्कुल अफसर ने कहा सेल्फ ब्लेम करेगा, कैटास्ट्रोफाइजिंग होगी, अपने ऊपर इल्जाम लगाएगा कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, पर उसका कुछ हल नहीं निकालेगा, कुछ सोल्यूशन नहीं निकालेगा. ठीक है, आई कांट पास माई एग्जाम्स एवर. यस, बिल्कुल सही. इज दिस क्लियर? आपको समझ लग गई है रैशनल माइंड, वाइज माइंड, इमोशनल माइंड में क्या डिफरेंस है, वो किस चीज के ऊपर फोकस करता है? रैशनल माइंड विल सी अदर फैक्ट्स लाइक पेपर वाज डिफिकल्ट. हाँ ठीक है, पेपर वाज डिफिकल्ट, शायद मैंने सही से तैयारी नहीं की या मैंने तैयारी की थी और मैं भूल गया, मैं नेक्स्ट टाइम इसको हाँ ये रैशनल माइंड कहेगा, बिल्कुल सही. लेकिन जो रैशनल माइंड है वो इस चीज को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देगा कि मैं इस टाइम पे कैसा फील कर रहा हूँ. मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ, मुझे आई नीड टू वेंट आउट समवेयर, मेरा रोने का दिल कर रहा है. लेकिन वो रैशनल माइंड उस चीज को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा. Memuna said rational is that I did not study enough. Ruxi Badal said rational mind, I will say where did I go wrong or lack. हाँ वो facts के ऊपर बात करेगा, मेरी क्या क्या चीज़ें थी जो मैंने मिस कर दी और उसको मैंने किस तरह से मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ, या मैं इसको किस तरह से कौन सी चीज़ों के ऊपर मैं फोकस नहीं किया था. पेपर वॉज आउट ऑफ कोर्स. ठीक है, ये भी रैशनल माइंड कह सकता है. ठीक है, ऑलराइट लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये आगे क्यों नहीं हो रहा? अच्छा मैंने जूम आउट किया. ठीक है, ठीक हो गया. सो आपको वाइस माइंड बेसिकली इज द माइंड दैट वी नीड टू फोकस ऑन. बट जरूरी है ये जानना कि रैशनल माइंड क्या होता है और इमोशनल माइंड क्या होता है. ओनली देन वी कैन नो दैट हाउ वी आर गोइंग टू गेट इट. ठीक है, अच्छा जी, नाउ वी हैव 4 डिफरेंट सिचुएशंस. ठीक है, और आप लोगों ने जल्दी से मुझे क्विकली टाइप इन करके बताना है कि ये कौन सा माइंड है. ठीक है, alright, so the first situation is a 16-year-old student receives a low grade on a math test and thinks, I'm stupid, I'll never do well. What's the point of trying? Which which mind is that? Yes, everyone is right. It's emotional mind. Bilkul theek. Perfect. Excellent. All right. Take a second. All right. So the second situation is a teen is told they cannot go out with friends. They pause and think, I don't like this, but yelling will make things worse. Let me talk after I calm down. Which mind is that? Wise mind. Yes. Yes, it's a wise mind. Excellent. All right. The third situation is a client feels an urge to self harm and to
A client feels an urge to self-harm and tells themselves, self-harm reduces distress temporarily, but the urge will pass if I use skills. Which mind is this? Rational. Yeah, it's a rational mind. ठीक है, इट्स नॉट अ वाइज माइंड, इट्स अ रैशनल माइंड, जहाँ पे वो सारा उसका फोकस जो है ना वो फैक्ट्स के ऊपर है, स्ट्रैटेजी के ऊपर है, ना कि उसके इमोशंस के ऊपर, या ना कि उसके कोई इस तरह के उसके वो कोई सोल्यूशन इसका निकाले. Alright, the last situation is someone doesn't reply to your message for hours. Thought, they are ignoring me, something is wrong. Behavior, repeatedly checking the phone. Now, which mind is that? Emotional. Yes, it's an emotional mind. ठीक है, so I hope that it's clear now. कि हाँ, देखिए, जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे कि हमारा इस वक्त कौन सा माइंड एक्टिवेट है, हम उसको कैसे ठीक करेंगे. ठीक है, एंड समटाइम्स वी डू फील मिक्सचर ऑफ एज वेल. ठीक है, हम कभी कभार शुरू में सबसे पहला थॉट इमोशनल्स के ऊपर आते हैं, हम कुछ बहुत ज्यादा डिसहार्ड फील करें ना, वे थिंकिंग कि मैं आइंदा कभी इससे बात नहीं करूंगी, ये मेरी दोस्त ही नहीं है, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया. इमोशनल माइंड है. फिर साथ ही हमें ख्याल है कि नहीं यार, कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई है, वी आई एम गोइंग टू गिव हर अ सेकंड चांस, एंड पहले भी मैंने भी बहुत दफा गलती की, कुछ भी एक्स वाई जेड. तो यू स्टार्ट बीइंग रैशनल. ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ टू बी अ वाइज मैन, वाइज पर्सन. ठीक है, तो कभी कभार मिक्सर भी आ जाता है, बट इम्पॉर्टेंट क्या चीज है, दैट वी आर एबल टू रिकग्नाइज दैट व्हाट्स गोइंग ऑन विद अस. जब तक हम अवेयरनेस नहीं होगी, हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज. अच्छा, अब आप ये देखें कि इमोशन माइंड जो है ना, इट्स नॉट बैड. इमोशन माइंड कोई बुरी चीज या गलत चीज नहीं है. इट्स जस्ट दैट इट्स इंफॉर्मेटिव. जब भी कोई बिहेवियर अकेला ड्रिवन होता है ना, प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती है. जब हमारे पास फैक्ट्स नहीं है, जब हमारे पास फीलिंग्स नहीं, जब हमारे पास फैक्ट्स नहीं है और हम सिर्फ फीलिंग्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो वो चीजें खराब हो जाती हैं. जो रैशनल माइंड है ना, वो क्या करता है कि वो फैक्ट्स के ऊपर फोकस करता है, लेकिन वो फीलिंग्स को निग्लेक्ट कर देता है. ठीक है, तो हमने वाइस माइंड के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि वाइस माइंड ही ऐसा माइंड है जो दोनों को, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स को इंटीग्रेट करके चलता है. एंड वाइस माइंड का ये मतलब नहीं दैट यू आर वेरी काम, यू आर वेरी रिलैक्स. इट एक्चुअली मीन्स दैट यू आर बीइंग इफेक्टिव. ठीक है, गलती हुई, मैं ये महसूस कर रहा हूँ, व्हाट्स नेक्स्ट, वो फौरन सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि इसको मैंने अगली दफा कैसे ठीक करना. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स हैव द लास्ट स्लाइड. ठीक है, फिर वी आर गोइंग टू रैप दिस अप, फिर आगे इसको इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे. ऑलराइट, सो वी हैव 3 कोर माइंडफुलनेस स्किल्स. ठीक है, वाइस माइंड, जैसे मैंने बताया कि इट बैलेंसेस योर इमोशनल एंड रैशनल थिंकिंग. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट हाउ बेसिकली वी कैन गेट द वाइस माइंड. ठीक है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, हाउ वी कैन गेट द वाइस माइंड. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस भी आ रहे हैं, लॉजिक भी आ रहे हैं. एक साइड पे हमारे पास इमोशन माइंड है, जहाँ पे फीलिंग्स जो है ना कंप्लीटली टेक ओवर कर गई है, और दूसरी साइड पे वी हैव रैशनल माइंड, जहाँ पे हम अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं. अब हमने इन दोनों के ऊपर बैलेंस लेकर आना है. कैसे बैलेंस आएगा, एक सेकेंड, अभी हम ये वाली स्लाइड पर हैं. ठीक है, बैलेंस कैसे आएगा. अगर आपने फेल टेस्ट किया है, इमोशन माइंड आपको कहेगा दैट आई एम यूजलेस, मैं तो कभी कामयाब नहीं होऊंगा. रैशनल माइंड आपको कहेगा कि एक टेस्ट डज नॉट डिफाइन मी, वन टेस्ट डज नॉट डिफाइन माई वर्थ, डज नॉट डिफाइन माई वैल्यू. माइंड, वाइस माइंड क्या कहेगा, आई नो दैट आई एम डिसअपॉइंटेड, बट आई कैन रिव्यू कि क्या गलत हुआ और मैं इसको कैसे ठीक करूंगा. ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, डीप ब्रेथ्स. बिकॉज जब व्हेन वी टेक अ पॉज एंड व्हेन वी टेक सम डीप ब्रेथ्स, हम अपने नर्वस सिस्टम को सिग्नल करते हैं टू स्लो डाउन, टू काम डाउन. और जब हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है, वो एक ऐसी स्पेस क्रिएट करता है जहां पे रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में एक स्पेस आ जाती है. हम क्या करते हैं, फटाफट रिएक्ट करने के ऊपर आते हैं, बट वी डोंट टेक अ पॉज.
फर्स्ट वी नीड टू टेक अ पॉज एंड देन वी नीड टू रिएक्ट टू दैट थिंग. देन हमने नोटिस करना है कि हम किस स्टेट में हैं. आर वी इन द इमोशनल स्टेट और द रीजनेबल स्टेट राइट नाउ. रैशनल स्टेट, रीजनेबल, रैशनल को रीजनेबल भी कहते हैं. आर वी इन द रैशनल माइंड और इन द इमोशनल माइंड राइट नाउ. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अवेयरनेस हो रही है लेकिन जजमेंट नहीं हो रही, क्रिटिसिज्म नहीं आ रहा, सिर्फ अवेयरनेस आ रही. देन वी हैव टू आस्क व्हाट वुड माय वाइस माइंड डू. ठीक है, पहले हमने अवेयरनेस हो गई है. देन वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ कि एक वाइस मैन, एक ओल्ड वाइस मैन इस टाइम पे क्या करेगा. ठीक है, ये यहाँ पे ये कोर एरिया है, कोर वाइस माइंड क्वेश्चन है, जहाँ पे हमने अपने इमोशंस को भी कंसीडर करना है, फैक्ट्स को भी कंसीडर करना है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को भी कंसीडर करना है. ये तीन चीजें हैं जी, इमोशंस, फैक्ट्स एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. आपको मीटिंग के दौरान गुस्सा आ गया, वाइस माइंड ही है जो आपको कहेगा कि हाँ ठीक है, मुझे इस टाइम पे गुस्सा आ रहा है कि इसने ये बात क्यों की है, लेकिन मैं मीटिंग खत्म होने के बाद इस चीज के बारे में तरीके से बात करूंगा. आपने क्या किया, अपने अपने रिस्पॉन्ड को, अपने रिएक्शन को पॉज दिया, टाइम दिया और उसको तरीके से एड्रेस किया. आपने उसको इग्नोर नहीं किया, आपने उसको निग्लेक्ट नहीं किया. हाँ ठीक है, आई फील एंग्री ड्यूरिंग दिस थिंग एंड आई विल टॉक अबाउट इट एट द राइट टाइम, राइट प्लेस. देन थिंक अहेड. सबसे पहले आपने ये सोचा कि इस सेम सिचुएशन में आप अपने फ्रेंड को क्या एडवाइस देंगे, क्योंकि ये आ जाती है अब सेल्फ कंपैशन की बात. बिकॉज वी आर सो मच काइंडर एंड वाइसर व्हेन वी आर एडवाइजिंग द अदर पर्सन. लेकिन जब हम खुद के ऊपर आते हैं, खुद को एडवाइस करने की बारी आती है, वी गेट वेरी क्रिटिकल ऑन दैट. तो यू हैव टू थिंक दैट इन द सेम सिचुएशन व्हाट वुड यू वुड से टू योर फ्रेंड. अगर आपका दोस्त फेल हो गया, ठीक है, या आपके दोस्त ने पास नहीं किया, उसको जॉब नहीं मिली, या उसको जहाँ पे उसको जो जो चीज भी वो अचीव करना चाहता था उसने नहीं अचीव किया, तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको फेलियर नहीं कहेंगे, आप उसको इनकरेज करेंगे कि यू कैन डू दिस और दैट, आप उसको ऑप्शंस देंगे ना. और ये वाइस माइंड है जो हमें इनवाइट करता है कि हम ये सेम पर्सपेक्टिव अपने बारे में भी रखें. एंड लास्टली वी आर गोइंग टू थिंक अहेड कि क्या ये जो मैंने इस टाइम पे डिसीजन लिया है, क्या मैं इससे आगे जाके भी खुश होऊंगा. ये क्या हो गई, लॉन्ग टर्म अवेयरनेस हो गई. ठीक है, विल आई बी ओके विद दिस चॉइस टुमारो. आज तो मैं जज्बाती होकर ये फैसला ले रहा हूँ, लेकिन क्या मैं कल भी इसी फैसले पे ही कायम रहूंगा, अगले हफ्ते, अगले महीने, क्या ये मुझे फायदा देगा इन द फ्यूचर. ठीक है, विच हेल्प्स अस टू प्रिवेंट टेकिंग द डिसीजंस बिकॉज ऑफ आर इमोशंस. ठीक है, अगर मैं किसी को, मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं अभी बोल दूंगा, तो शायद मैं आज तो खुश हो जाऊंगा, अभी तो मुझे मजा आ जाएगा, लेकिन बाद में मैं रिग्रेट करूंगा. ठीक है, सो दीज स्टेप्स आर नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग इंटेंशनल एंड थिंकिंग अबाउट द लॉन्ग रन, कि आगे जाके मुझे इसका क्या फायदा होगा. ठीक है, अच्छा, ये हो गया हाउ टू गेट वाइस माइंड. देन वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट स्किल्स एंड हाउ स्किल्स. वो आई थिंक वी कैन कंटिन्यू टुमारो. ठीक है, और मैंने होमवर्क भी देना था, बट अभी वो चीज़ वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए जहाँ पे जिस चीज़ का होमवर्क था. तो अभी सिर्फ यही है कि आई वांट ऑल ऑफ यू कि कल की क्लास से पहले जो भी हमने अभी पढ़ा है, सीखा है, उसको एक दफ़ा रिवाइज करें, उसको गो थ्रू करें. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू फील लाइक यू वांट मी टू रिपीट एनी कॉन्सेप्ट अगेन, लेट मी नो. तो फिर मैं उसको कल अच्छे से दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी. एंड बिफोर आई क्लोज दिस, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप एक दफ़ा प्लीज सारे अपना कैमराज ऑन कर दें. आई जस्ट हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट और मैं उनको शो करती हूँ, बिकॉज वो ज्वाइन ही नहीं बिल्कुल कर पाए थे आज. ठीक है, एक दफ़ा प्लीज सारे ऑन कर ले. आई एम जस्ट गोना टेक अ पिक्चर एंड देन आई विल फॉरवर्ड इट. आयमा एंड महानूर, प्लीज आप दोनों भी जल्दी से कर लें. So many beautiful ladies with us. It's so good to see all of you. Aima, are you with us?
I'm traveling. Really sorry, camera is not working. All right, no problem. I'll let them know. आपका फिर कल वाली जो क्लास होगी ना उसमें प्लीज फिर आप एक दफा ऑन कर दीजिएगा, ठीक है? All right, 3, 2, 1. All right, excellent. All right, so before I close up, thank you so much for being with us. Inshallah, I will see you all tomorrow. Is there anything that you would like to say? किसी चीज की कोई advice, कोई मशवरा देना चाहते हैं तो please आप दे दें. नहीं तो फिर I'll just turn it off क्योंकि हमारा टाइम भी पूरा हो गया है. सही समझ आ रही है? स्पीड तेज तो नहीं है? स्लो कर दूं, तेज कर दूं? एनीथिंग? बस क्लास टाइम पे स्टार्ट कर लीजिएगा। हाँ जी, रुखसे इबादत said I didn't know where 1 hour ago. अच्छा, मुझे भी लगा कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, फिर अभी टाइम देखा है कि चलो टाइम तो 1 घंटा गुजर भी गया। बट हम वी वर सो मच, हम इतना ज्यादा हम प्रेजेंट थे, इतना अवेयर थे कि हमें पता चल रहा था कि हम इस पूरे 1 घंटे में हमने क्या क्या सीखा और हमने क्या क्या पढ़े. क्लास वॉज परफेक्ट टुडे. ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच. एवरीथिंग वॉज गुड. All right, good to know. Thank you, Manu. Thank you, everyone. I'll see you all tomorrow, inshallah, same time, same place. Okay. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह Just हाफ़िज़। start the class on time. हाँ जी, कल exact 1:30 पे start हो जाएगी. आज जरा पता है फर्स्ट डे था तो मुझे थोड़ा चीजें मैनेज करने में, मैंने दरअसल उनका वेट कर रही थी कि वो हमें ज्वाइन कर लेते, but he could not come. But otherwise, it was all good. All right, thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.